चचा के हाथ की हरकत ने अरेशा की सांस रोक दी थी, मगर उन्होंने जेब से पिस्तौल नहीं बल्कि एक पुराना रुमाल निकाला और खामोशी से अपने गीले बाल पोंछने लगे। उनकी आंखों में अब भी वही अजीब सी ठंडक थी जो अरेशा ने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने संदूक की तरफ सरसरी सी नजर डाली, जैसे वो जांचना चाहते हों कि अरेशा ने आखिर क्या क्या देख लिया है। अरेशा ने जल्दी से रिकॉर्डर अपने दुपट्टे में छुपा लिया। नहीं चचा, मैं तो बस कुछ पुरानी किताबें ढूंढ रही थी, मैं अभी आती हूँ। वो तेजी से वहां से निकली और अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल अब भी ढोल की तरह जोर जोर से बज रहा था। कमरे में पहुंचकर अरेशा ने दोबारा टेप रिकॉर्डर ऑन किया। इस बार ज़ुयार की आवाज़ कुछ ज़्यादा साफ थी। अरेशा, इंस्पेक्टर हमजा से कहना कि फाइल 302 उनके पास है, वही फाइल जो मेरे हादसे से एक दिन पहले गायब हो गई थी। उस फाइल में हमारी फैक्ट्री के वो राज हैं जो चचा ने मुझसे छुपाए थे। अरीशा के होश उड़ गए। क्या ज़ुयार की मौत के पीछे वाकई चचा का हाथ था? क्या दौलत और फैक्ट्री की हवस में उन्होंने अपने ही भतीजे को रास्ते से हटा दिया? मगर फिर वो फ़ोन कॉल वो किसने की थी और क्यों? उस फाइल में हमारी फैक्ट्री के वो राज हैं जो चचा ने मुझसे छुपाए थे। उसी लम्हे अरेशा को याद आया कि उसका फ़ोन स्टोर रूम में ही गिर गया था। वो वापस जाने के लिए उठी ही थी कि दरवाजे के नीचे से कागज़ का एक टुकड़ा अंदर सरकाया। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम जो ढूंढ रही हो वो तुमसे भी करीब है। अरीशा ने कांपते हाथों से वो कागज़ उठाया। इस पर लिखा था, इंस्पेक्टर हमजा अब पुलिस में नहीं है, वो शहर के पुराने कब्रिस्तान के पास एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। अगर सच जानना है तो कल सुबह वहां पहुंचो, मगर होशियार रहना, तुम पर नजर रखी जा रही है। अरीशा ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश थम चुकी थी, मगर स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि एक काली गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। गाड़ी का शीशा नीचे था और एक शख्स ने अरीशा की खिड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक पुराने जख्म का निशान था, वही निशान जो ज़ुयार ने अपनी आखिरी वीडियो कॉल में दिखाया था। अरीशा की आंखें खौफ और हैरत से बड़ी हो गई थीं। जो निशान उसने देखा उसका मतलब सिर्फ अगले एपिसोड में ही वाज़ेह होगा।